मीरा बजाते फिरे मीरा मतवारिसी चाह श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। आप अगर राम कथा देखोगे तो अगर नेट पे सर्च करोगे तो 108 रामायण हैं, लेकिन जो तुलसीदास जी की रामायण में जो मर्यादा है वो उन रामायणों में आनंद नहीं है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर कारण को पहला दे। भगवान तो इन खंभों में अभी भी हैं, लेकिन हमें पहलाद बनना पड़ेगा। जब हम पहलाद बन जाएंगे तो भगवान इस खंभ से प्रकट हो जाएंगे, लेकिन हम पहलाद बन ही नहीं पा रहे हैं। भगवान जो मैया को सुख दे रहे हैं ना, वो सुख हमें भी दे सकते हैं, लेकिन हमें पहले यशोदा बनना पड़ेगा, तब देंगे ना सुख। काले ना वज्रपाते ना गोकुले राम के सबो। आज भगवान दोनों गए और गोबर के भरे ढेर में छपर छपर करने लगे। मैया बोली पतो ना है ये कौन सी गोपी पागल है गई, दोपहर में जाके गोबर पाथ रही है। अब तो जैसे ही मैया निकल के आई तो देखा दोनों लाला गोबर के ढेर में सने हैं। अब तो मैया क्रोध आओ, कन्हैया बड़ो चौरे कन्हैया तू बजनम को सुअर है का। अब तो कन्हैया मनी मन दाऊ दादा से कह रहे देखो बाब भैया मैया ने मुझे पहचान लो कि मैंने 12 अवतार धारण किए तो। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान एक अवतार में मैया को 24 अवतार के दर्शन करा रहे हैं। ये गोविंद ने मैया पर कृपा की है, क्योंकि नंद यशोदा दोण और धरा नाम के बसु हैं, जिन्होंने भगवान की तपस्या की थी और कहा था प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। ये वही हैं जो यशोदा मैया को सुख दे रहे हैं। लेकिन उस गोबर में भी सन करके भगवान कितने सुंदर लगते हैं। रसकान जी ने कहा है धूरी भरे अति शोभत श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी वाह छवि को रस खान बिलोकत वारित काम कलारिधि कोटि ओ काग के भाग कहा कहियो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भैया लाला को माखन रोटी देती हैं, इतने में काग आता है छीन के लिया भैया देखो वो ले गया है। देखो जो रावण से नहीं डरे हैं, कुंभकर्ण से नहीं डरे हैं, आज वो छोटे से कौआ को देख कर चिल्लाने लगते हैं। ये कैसी लीला कर रहे हैं भगवान? इसलिए कर रहे हैं कि मैया ने पुत्र रूप में भगवान को माना था, तो आज भगवान पुत्र के सारे व्यवहार मैया के सामने निभा रहे हैं। आज मैया ने गुस्सा करके लाला को निकाला और लाला को नहवाया। बोले सुनो तुम बहुत उत्पाती हो गए हो, दोनों अब यही बैठना, अब मत जाना कहीं। यहाँ तो भगवान अंदर हैं, यहाँ सखियां बाहर इंतजार करती कन्हैया कभी तो हमारे सामने आओ। हे श्याम तुम मेरे सामने कब आओगे, कब इस नंद भवन से बाहर निकलोगे, हम तो तुम्हारी याद में तरस रहे हैं। हे सांवरे प्यार कहाँ तुम हो, कब दरस हमें तुम दिखलाओगे, कब हम सबके तुम साथ में ही, कब तुम ही दरस दिखाओ। आज सुखदेव जी कहते परीक्षित धीरे धीरे लाला बड़े हो गए हैं। एक दिन लाला बैठे थे, मैया से बोले मैया चंदा को देख के बोले मैया मैं चंदा लूंगो। मैया वही लाला चंदा तो नहीं आएगो ना, मैया मैं चंदा लूंगो। तो कहने लगे मैया मोरी चंद्र खिलौना
भैया मैं चंद्र खिलौना दूंगा आज। पकड़े हट पकड़े जय हो नंद लाला, जय हो मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, ओ भैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। जय हो हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। जय 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 हो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो मैया समझाने लगी, कन्हैया रोने लगे। माती यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। माती यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। माती यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। आई कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। आई कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। हट पकड़े जय हो हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, ओ भैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हट पकड़े जय जय हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े जय जय हरि बोल। जय हो मैया समझाने लगी लल्ला को। जय हो चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े जय हो हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े तो इतना कहकर मैया थाली में पानी लाती है और कन्हैया को बहलाने लगती है। इतना कहकर माती यशोदा थाली लेकर आई। 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 पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की दिखलाई। कहने लगी है लाला देख ये है चंदा मामा वो रहे। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े फिर भी हट पकड़े फिर भी हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े
लेकिन कृष्ण कन्हैया सारे जग को नचाने वाला आज मैया की बातों में नच रहा है। जय हो। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आ फंसा है मायाधारी, मैया के बहकावे में आ फंसा है मायाधारी। हट पकीड़े हट पकीड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकीड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकीड़े चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, ओ भैया चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकीड़े हट पकीड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकीड़े मैयारी मोहे चंदाला दे, मैयारी मोहे चंदाला दे, मैयारी मोहे चंदाला दे, मैयारी मोहे चंदाला। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। आज भगवान चंदा के लिए रूठ जाते हैं। मैया ने अनेक बार समझाया लेकिन नहीं माने, तो मैया कहने लगी लाला एक थाली में जल भर के रख दिया है। कन्हैया बड़े खुश हो गए, मैया तू मुझे कितना प्रेम करती है, तूने मेरे लिए चंदा भी ला दिया है। लेकिन कन्हैया का मन हुआ कि भैया चलो देखे पकड़ के, जैसे हाथ डाला चंदा गायब हो गया। बोले मैया तू बड़ी झूठी है, देख चंदा चलो गो और तू कहाँ गई, चंदा आ गो है। अब तो मैया के मुख से गलती से निकल लाला मैं तो विवाह करा दूंगा। ओहो अब तो कन्हैया बोले मैया मैं तो विवाह करूंगा। आज भगवान मैया को सारे सुख दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। अब तो भगवान अपने नंद वन से बाहर जाने लगे हैं। तो गोपियों के जो गोपियां इच्छा चाहती थी कि ठाकुर जी कब बड़े हो जाएं, कब हमारे बाहर आए, हमारे पास आए, हमारे घर में आए, आज भगवान नंद महल के बाहर जाने लगे हैं। एक दिन भगवान ग्वाल वालों से बोले भैया तुम बड़े कमजोर है रहे हो, क्या बात है, ये सूखे भूखे हो, तुम्हें घर में खावे ना मिलेगा, तुम्हारे घर में गाय ना है भैया, दूध ना होवे का। बोले दूध तो भैया खूब होवे लेकिन वो दूध हमें ना मिलेगा। अच्छा तो कहाँ जाए, बोले सारो दूध दही मथुरा जाए। एक काम करेंगे, बोले कल से हम चोरी करेंगे। जैसे ही चोरी को नाम सुनो तो सीधा में बोले कन्हैया खबरदार, मैं पंडित को छोड़ा हूं, मैं चोरी करूंगा, मैं तो हाथ लगाऊंगा। चौरे भैया जो सिखावे आओ हम सबके चोरी करबो तो मैं ना बोलूंगा। अच्छा भगवान बोले देखो सीधा मां, दूध दही खावे पीवे की चोरी ना मानी जाए। अरे बोले खूब चोरी मानी जाए चाहे ना मानी जाए, लेकिन हम ना चोरी करेंगे। अच्छा श्रीदामा तू नहीं करेगा, बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बोले हट तू दूर हट जा। ऐसो श्रीदामा हमारे ब्रज में एक कहावत है, भगवान बोले कहा, बोले वृंदावन की अगर एक बदरिया रूठ जाए तो पूरा वृंदावन सुनो ना है जाए। श्रीदामा तू करो ना करेगो मत कर। और सब ग्वाल बाल बोले कन्हैया तू जो कहेगो सो हम करेंगे, लेकिन भैया मैंने कहूँ चोरी करी ना है। भगवान बोले वो तो सब हम बता दें कैसी करी जाएगी। अब तो श्रीदामा आगे लगो कि हम ही अकेले रह गए, हमारे संग तो सीधा बोले कन्हैया हाँ एक बार नहीं कहेगो मुँह से, बोले बिल्कुल नहीं कहेगो, तू दूर हटा मुँह से। अरे थोड़ी मेरी नाक रख ले, एक ही बार झूठे मुंह से कह दे सीधामा आ जा तो मैं तैयार हूँ। बोले बिल्कुल नहीं कहूंगा, तू दूर रहे मुंह से। अब तू तो पंडित को छोड़ा है ना, तू आगे चोरी करेगा। अरे कन्हैया मैं कर लूंगा, मैं गलती से कब गई मुंह से तो ना तू ना करेगो भैया। अब तो कन्हैया बोले क्यों सीधामा चलेगो? अरे बोले हम तो चलेंगे तैयार, हम भी चोरी करेंगे। ग्वाल बाल बोले कन्हैया बताओ क्या करने हैं? बोले आज सब अपने अपने घर में चोरी करियो भैया, और सब कल अथाई पे आके बताइयो को पासबो को फैलबो। ठीक है भैया। अब तो सारे ग्वाल वाले गए, रात में अपने अपने घर में चोरी करी, और जैसे ही सवेरे भाओ अथाई पे मिलवे को समय भाओ
तो सभी पहुंचे। कछु तो हंसत आए, बोले कन्हैया तेरी कृपा से मेरे काम तो सफल है। और कछु रोता है, कन्हैया तू बड़ो खराब है, तेने तो देख मेरी पीठ पे। कन्हैया बोले का भाव? बोले पूरी पीठ लाल पड़ी है। एक आओ बोले भैया कन्हैया मेरी भैया ने मुझे किस्तन में मारो है। भगवान बोले मार तो मैंने खूब सुनी, जब किस्तन में मार पहली बार सुनी। बोले कैसे? बोले जब माने चोरी करते पकड़ो तो मारो और फिर 1 घंटा बैठा लो फिर मारो। बोले पूरी रात किस्तन में मारो कन्हैया, ये पूरी पीठ लाल पड़ी भैया, मैं तो चोरी के नाम से दूर रहूंगा, मैं ना करूंगा चोरी। भगवान बोले कन्हैया कोई बात ना है, अब जो भाव सो होएगा, लेकिन अब आगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम अकेले नहीं हो। कोई बात नहीं भैया, जो फेल हो गए वे भी पास हैं और जो पास हैं वे तो पास हैं भैया। अब तो भगवान चोरी करते घूम रहे हैं और चोरी करते किसी सूदे नहीं बोलते हैं। चोरी कर तो डोले और श्याम मुँह से सूदो न बोले। गोपियां कहती है चोरी करता है और सूदा नहीं बोलता है। अगर कहो चोर, अच्छा तेरे बाप है चोर, बोले हम क्या चोर। एक गोपी बोली जाकी मैया से अगर शिकायत करवे जाओ तो महाराज जी जाकी मैया भी ये कहे कि मेरे घर में तू दही कमी जो मेरा छोरा चोरी करवे जाएगा। और जाकी मैया तो और बड़ी मामी पिए, अपने छोरा के नाम पे भी मक्खी ना बैठन दे। अरे मेरा लड़का चोरा चोरी ना है। गोपियां परेशान। एक गोपी बोली बहन तुम तब तो ठीक हो, हमसे पूछो तो कछु। बोले तुम्हारी स्थिति क्या हुई है? बोले हमारी स्थिति ये है कि एक दिन हमारी बेटी सो रही थी और बहन गलती से हम दरवाजे खोल गए और मेरी बेटी के लंबे लंबे बाल हैं और पता ना है जो निपू तो कहां से आ गो। और जाने मेरी छोरी के बाल लिए खाट की पार्टी से बांध दिए और बांध करके कान में बोलो हवा। और जैसे ही बहन हवा कही तो मेरी तो छोरी जैसे ही उठी और पार्टी से सर बंद होता तो कुलाड़ खा के गिर पड़ी। अब तो बोली भैया मर गए, भैया पकड़ लो, हवा ने पकड़ लो। और भैया मैं काम छोड़ के जैसे ही भाजी जो दूर भाजत दिख रहा हूँ तो वो जा रहा हूँ। अब मैं आई मेरी, अब तो मेरी बेटी तो बहन बेहोश हो गई थी, मैंने जल डालो। अरे क्या हुआ? भैया हवा ने पकड़ लो। मैंने समझाओ बेटा कोई हुआ नहीं है, नंद का छोरा हुआ है, देख इसने तेरी चोटी पार्टी से बांध दी। बहन मेरी छोरी तो मरद मरद बची है, सो बैद्यनाथ से मैं हाथ जोड़ू जा से दूर रहूं भैया, ये सामने से निकले तो मैं तो गेट बंद कर लूंगा। एक बोली बहन हमसे पूछो, हमारे घर में आया था और कोई बात नहीं, चलो आया कोई बात नहीं, मक्खन खा ले कोई। अरे खुद खाए इन ठलुओं को खिलाए। बोले ये ग्वालवाल ठलुआ घूमते संग, खुद खाता है इनको भी खिलाता है, चलो इनको भी खिला दो कोई बात नहीं। और संगे बंदर भी लाता है और जो मटकी है ना महाराज वो फोड़ जाता है, इसने तो नाक में दम कर रखा है। हम तो परेशान है इसकी वजह से। एक चतुर सखी है ललिता, ललिता बोली सुनो बहन अगर श्याम में हिम्मत है तो हमारे घरे चोरी करके दिखाएं तो झुकने हम। आज भगवान तो प्रतिज्ञा जानते हैं कि कोई प्रतिज्ञा भगवान से करे तो भगवान किसी की मानते नहीं है। भगवान बोले ग्वालवाला सुनो भैया, अबे तक जहां जहां हमने चोरी करी है सो समझ लो लोकल गोपी है, लेकिन आज असली गोपी के यहाँ चोरी करने जाना है। क्यों? चतुर गोपी है। ग्वालवाल बोले कन्हैया तो कहो। बोले बचियो अपने हिसाब से कहो। अब तो सारे गए ग्वालवाल। और ललिता ने भी क्या किया, सीके पे मटकी रखी है, मटकी के ऊपर मटकी है और नीचे मटकी में घंटी बांध दी है और अपने घर के दरवाजे खोल करके छुप गई है। आज कन्हैया दबे पांव चले आए, सारे ग्वाल वालों की टोली लेकर के आए और आकर के क्या किया है, आज सबसे पहले उस सीके से महाराज मटकी उतारी है। अब तो महाराज सारी मटकी उतार ली हैं। अब बोले देखो भैया एक टोली में 2 तुम्हारी, ठीक है भैया, और 2 तुम्हारी। अब ग्वालवाल बोले कन्हैया जी 2 बची जी किसकी हैं? बोले जी हमारी। बोले चोरे भैया जी बंटवारा अच्छो भाव है, हम 2 मटकिन में 6 और हम 2 मटकिन में 6 और तू 2 में अकेलो। बोले जी बताओ हम तुम्हारी टीम के कौन हैं? बोले तो हमारी टीम के हो नेता। तो बोले नेता जो होता है वो सबसे ज्यादा लेता, होता कि नहीं होता है?
बेचारे कर्मचारी तो चप्पल घिस रहे बेचारे, भाग नेताजी आए हैं भागे, कुछ तो गिर पड़े, अरे नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। और नेताजी स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतरे। क्यों? उनको तो बेचारों को समोसा मिलते हैं, जलेबी मिल जाए, बस उसमें ही खुश। जो होता है नेता वो सबसे ज्यादा लेता। भगवान बोले हम तुम्हारी टीम के नेता हैं, तो 2 मटकी तो हमारी खुद की अकेली है। ग्वाल बाल बोले ठीक है नेताजी, खूब खा लो, दो कोई बात ना है, लेकिन बचा लाइयो, इतना कृपा करियो हम पे। अब तो महाराज सारे ग्वाल बाल खा रहे हैं और भगवान देख रहे हैं। भगवान बोले देखो घंटी महारानी, जब हमने मटकी उतारी तब तुम ना बजी, और जब ग्वाल वालों ने खाया तब तुम नहीं बजी हो। अब हमारे खाने से बिल्कुल मत बचना, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। जैसे ही भगवान ने इतना कहा और जैसे ही मक्खन लिया अपने मुख में रखा ही था कि घंटी महारानी टन 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 करके बजने लगी है। इतना सुना अब तो सारी सखियां भागी और कन्हैया तो महाराज घड़ा मटका छोड़ करके सीधे अंदर वाले कमरे में घुस गए। अब तो ललताई सारे ग्वाल वालों को घेर लिया। अब ग्वाल वाल होने लगे ललता देख मेरी कचू कमी ना है, तो बोले तुम हमारे घर में आए कैसे? और तुम तो ठीक है, तुम्हारे नेताजी कहाँ हैं? बोले सामने। सीधे चले जाओ, अंदर ही नेताजी हैं, वो हम सबका छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है। अब तो जैसे ही अंदर गए हैं भगवान बैठे हैं, भगवान का हाथ पकड़ा, चलो तुम्हारी मैया बड़ी मामी पीती है कि मेरा लड़का चोर नहीं है। अरे मेरे यहाँ कमी है क्या? आज तेरी मैया का मुख बंद करेंगे, देख तेरी लड़के को मैंने रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा है। भगवान वही ललता देख डांट खा जा, घर की बात घर में रहे तो ठीक है। नाना बोले आज घर की बात बाहर जाएगी। बोले ललता सुन तो, तू क्यों पकड़ रही हमें? बोले तो हमारे यहाँ चोरी करने आए थे। बोले कौन कह रहा चोरी करने आए थे? बोले अच्छा मतलब पकड़े गए और कह रहे? बोले हम इसलिए आए थे। ललता सुन तो, बोले कैसे आए बताओ, बताओ कन्हैया जी तुम कैसे आए थे? बोले ऐसे आए थे ललता, हम निकल रहे थे यहाँ से, तो हमने देखा कि तुम्हारे दरवाजे पर चींटियों की लान लगी है। अरे राम, मैंने कहा देखो तो ललता कितनों काम करे, अकेली घर में पड़ जाए और बेचारी अकेली काम करते रहे। वो जब चींटी गई समझ लो कोई ना कोई मीठे में ही गई होगी चींटी। अच्छा कन्हैया जी तो हमारे काज आ गए थे? बोले और का फिर तुम? बोले बस आए। बोले दही तुम्हारे हाथ में कैसे, मटकी कैसे उतरी? बोले हमने देखा कि जो सब चींटी तुम्हारी मटकी में जा रही हैं, तो बोले बस हमने सारी मटकी उतार ली और सबको बुला लिया। अच्छा तो मटकी में चींटी थी? बोले और क्या? बोले ठीक है चींटी थी तो तुम्हारे मुंह में कैसे पहुंच गई? बोले मैं चींटी निकाल रहा था, निकालते निकालते एक चींटी ने हमारे ओंठ पे जाके काट लिया। और ललता तू जानती है चींटी काटे तो कहाँ रहा जाता है, मैंने पकड़ के चींटी को ऐसे फेंका। बोले ठीक है फेंक दिया, लेकिन मुंह में कैसे गया? ललता तेरा मक्खन इतना मीठा था, जैसे ही ओंठ पे लगा तो फिर तो मुंह में अंदर चला गया। ललता बोली कन्हैया जी अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी मैया तक जाएगी। भगवान बोले देखो ललता, फिर से बताते हैं कि मैया तक जाओगी तुम्हारी हंसी होगी, नहीं नहीं तुम्हारी होगी। बोले घर की बात घर में दब जाए तो ठीक है। ललता बोली नहीं। अब तो ललता ने हाथ पकड़ा और भगवान का बाहर खींच के ले गई। अब भगवान चले जा रहे हैं। अब देखो ब्रज में मर्यादा बहुत होती है, आज भी जो ब्रज की माताएं हैं ना वो यहाँ तक घूंघट डालती हैं, और डालना भी चाहिए भैया। देखियो अच्छे परिवार के तो यही संस्कार हैं कि हमारे मस्तक पर घूंघट रहना चाहिए। अब कोई कहता अरे महाराज नया जमाना है, नया जमाना है ठीक है, लेकिन इस घूंघट से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। खाली सूना मस्तक स्त्री का नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके सिर पे तो रहना ही चाहिए। अब ललता चली जा रही थी ऐसे करके, अब ललता पकड़ी जा रही है। भगवान बोले ललता मुझे लग रही तू ब्रज की अम्मा है। ललता बोली कन्हैया मैं काय की अम्मा हूँ, मैं तो ब्रज की बहू हूँ। नाना तू अम्मा है, जब ही मस्तक देखो कैसे मस्तक खोले चली जा रही तू। ओहो कन्हैया जी तुम कितने प्यारे हो, तुम सब बता रहे हो मुझे, अभी ढक लेती हूँ। अब ललता ने नीचे ढक ली। अब ठीक रहो कन्हैया जी जा रहे थे पकड़ के, इतने में ललता के देवर जी बोले कन्हैया कहाँ? बोले वहीं। अरे बोले वहीं कहाँ? बोले भैया तेरी भाभी जवती अपनी बहन से मैं विवाह करावे ले जा रही। अच्छा
और तू ही नहीं करने का? अरे बोले मैं बिल्कुल ना करनू भैया, जबरती ले जा रही पकड़ के और कह रही मैं तो विवाह कराऊंगी, मानूंगी ना है। अरे देवर जी बोले भैया कन्हैया 6 महीना हो गए भाभी से रो रो के भाभी मैं अपनी बहन से विवाह करा दे, लेकिन जब भाभी में एक बात तो सुन रही, अच्छा तू करेगो का? बोले भैया मैं तो करूंगा, तो ऐसा कर चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो, और अगर तू बोल गो तो ब्याह कैंसिल हो जाएगा। अरे बोले कन्हैया बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं तो चलो आ मेरे पीछे। अब तो चले जा रहे भगवान। भगवान बोले ये बताओ ललता, तो शर्म तो ना आ रही? इतने देर से जीवालो हाथ तुम पकड़े हैं और मेरी कोमल कोमल कलैया कैसी दर्द है रही हैं, ऐसा कर तू जीवालो पकड़ ले। ललता बोली ठीक कन्हैया। जैसे ये छोड़ा देवर जी का पकड़ा दिया, चले जाना चुपचाप, विवाह कैंसिल मत करवा लेना बीच में अपना। अब तो देवर जी बोले महाराज कन्हैया बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ब्याह करके ही बोलूंगा मैं तो। अब तो कन्हैया चले गए। आज ललता अपने देवर को पकड़ के ले जा रही है और कन्हैया दूसरे दरवाजे से महल में गए। बोले मैया मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है और मुझे सोनू है अब तो। और मैया जिस सखिया ने तो नाक में दम कर राखी, को ना को उड़ाने लेके आ रही होगी देखो। और ललता तो बहुत चिड़ी बैठी मुंह पे। अब भगवान जैसे ही लेटे इतने में ललता ने आवाज लगाई, मैया अरे तू बाहर तो आ, देख आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा है। मैया बोली ऐसा कर ललता, बस लाला का थोड़ी अंदर तक तो ले आ मेरे सामने। अब तो ललता जैसे ही अंदर आई, मैया बोली ललता मेरे लाला कहाँ है? ओहो मैया मतलब लाला चोरी कर तो पकड़ गया, तो अपने लाला को भूल गई तू तो, जीना पहचान में लाला है तो। अरे बोले ललता तू तो देख। जैसे ही ललता ने घूंघट खोल के देखो और जैसे ही देवर जी देखे है दारी के, तू कहां से आ गया? बोले भाभी विवाह नहीं कराऊंगी। बोले ते विवाह तो मैं घर में जाकर करूंगी, रुक जा, तू कहां से आ गया? और वो कहां है? इतने में कन्हैया निकले। मैया कौन जोर से चीख रहा है? और जैसे ही सामने कन्हैया आए, ओ मैया मैंने कही थी जा आ गई, देखा जा तो मुंह पे चिड़ी बैठी है बिल्कुल। अब तो ललता देखत रह गई, कन्हैया जी तुम कहां से यहाँ आ गए? वो ललता मैंने तो उसे कही थी घर की बात घर ही में ठीक रहे। और मैया ने आज डांट लगाई, ललता तू मेरे बालक के पीछे पड़ी है। आज ललता दौड़ लौट के आ गई है। भगवान ने ललता को ऐसे डांट खिला ली। और कन्हैया कहने का मतलब मैया तो से चुगली की जय हो। अरे मैया ये गोपियां हैं चुगली कर देती हैं। मैया तो से चुगली की राधा ने जरूर है, कसम मोहे जय हो। कसम मोहे बलदाऊ के तेरो कान्हा बेकसूर है। बलदाऊ के तेरो कान्हा बेकसूर है। मैया मैं अपने बड़े भैया बलदाऊ की कसम खाता हूँ, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने किसी की मटकी नहीं तोड़ी। ये तो गोपियां हैं जो मुझे वरवश लगाती हैं। इसलिए मैया तो से चुगली की रानी जरूर है। कसम मोहे बलदाऊ के तेरो कान्हा बेकसूर है। कसम मोहे बलदाऊ के तेरो कान्हा बेकसूर है। मैया ना तो किसी की मटकी फोड़ और न लूटूं कहिया, ना तो किसी की मटकी फोड़, ना तो किसी की मटकी फोड़ और न लूटूं कहिया। खेल चलत में छेड़े मोहे मधुबन में सब सखियां। खेल चलत में छेड़े मोहे मधुबन में सब सखियां। अरे मैया मैं मधुबन में जाता हूँ तो ये गोपियां मुझे छेड़ लेती हैं और कहती हैं ऐ लाला तू थोड़ा सा नाच दे, मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी। और बस ये मुझे छेड़ ही रहती हैं। खेल चल तुम्हें छेड़े मोहे मधुबन में सब सखियां। खेल चल तुम्हें छेड़े मोहे मधुबन में सब सखियां। और इस संसार का नियम है, इस संसार की रीति है, सच्चे को झूठा ठहरा दिया जाता है। सच्चे को झूठा ठहराना, सच्चे को झूठा ठहराना दुनिया का दस्तूर है। मोहे बलदाऊ के तेरो कान्हा बेकसूर है। कसम मोहे बलदाऊ के तेरो कान्हा बेकसूर है। कसम मोहे बलदाऊ के तेरो
इतना तो अवश्य जानता हूँ, मेरी मैया मन की बहुत भोरी है, जो जैसा बता जाता है वैसे मान लेती है। तू भी मुझको समझे वैसा ऐसा ये बतराए, तू भी मुझको समझे वैसा ऐसा ये बतराए, मेरी कही तू एक न माने इनके कहीं पतियाए, मेरी कही तू एक न माने इनके कहीं पतियाए। है मैया मेरी तो तू एक बात नहीं मानती और इन गोपियों की सारी बात मान लेती है, बस इसी बात का तुमको गुरूर है मैया। मेरी तो तू एक न माने इनके कहीं पतियाए, मेरी तो एक न माने इनके कहीं पतियाए। और राधा की हर बात तू माने, राधा की हर बात तू माने, इसका उसे गरूर है हो, वही बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है, कसम वही बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है। और मैया इतना तो मैं अवश्य जानता हूं कि तू बड़ी मन की घोड़ी है, इतना तो मैं जानू मैया तू मन की अति घोरी, इतना तो मैं जानू मैया तू मन की अति घोरी, मेरे बाबा के दौलत गम में काहे करूं वो चोरी, मेरे बाबा के 9 लाख गाय हैं, सवा मन माखन हुआ करता है, भला मुझे क्या पड़ी किसी के यहाँ चोरी करने की, मैया मैं क्यों चोरी करूं। इतना तो मैं जानू मैया तू मन की अति घोरी, मेरे बाबा के दौलत तुम में काहे करूं वो चोरी, मेरे बाबा के दौलत तुम में काहे करूं वो चोरी। और मैया मेरे घर में होता मैया, मेरे घर में होता मैया दूध दही भरपूर है, सब मोहे बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है, सब मोहे बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है, सब मोहे बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है। मैया तुझसे चुगली की, मैया तुझसे चुगली की, राधा ने जरूर है, सब मोहे बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है, कसम मोहे बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है, कसम मोहे बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है, मोहे बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर है, मोहे बलदाऊ तेरो ताना बेकसूर। बोली महागंजोर भगवान की जय। आज भगवान ने ऐसे ललिता को समझाया है। देखो सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान चोरी नहीं कर रहे हैं, भगवान चोरी नहीं कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, इन गोपियों की इच्छा है, भगवान इनके मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। कि गोपियां कहती थी ना कि श्याम तुम मेरे यहाँ कब आओगे। आप जब गोपी चरित्र सुनेंगे ना कल, तो आपको पता चलेगा कि गोपियां खुद चाहती थी, जब भगवान मथुरा जा रहे हैं ना तो गोपियां खुद कह रही कन्हैया मैं खुद चाहती थी कि तुम मेरे यहाँ माखन चुराने आओ। कन्हैया अगर वो बात मेरी आपको बुरी लगी हो इसलिए जा रहे हो तो कन्हैया मैं कभी नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम लौट के चले आओ। आज भगवान ने ऐसे ब्रज में माखन चोरी लीला की है। सुखदेव जी कहते परीक्षित आगे कथा आती है कि भगवान ने ब्रज की रज की महिमा बढ़ाई है। भगवान ने ब्रज की माटी खाई है। क्यों खाई है? क्योंकि भगवान के ब्रज के कण कण में भक्तों का वास है। ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। पता है भैया, आज भी जो ब्रज के संत हैं ना, वो ब्रज की रज पान करते हैं, यमुना जी का जल पान करते हैं, गौमूत्र पान करते हैं, संत चरणोदक पान करते हैं। ये सुबह उठ उठ के हम लोग क्या करते हैं, टी पान करते हैं, जो चाय पीते हैं ना, वो ऐसे चाय नहीं पीते, वो पहले ब्रज की रज को खाते हैं।
कुछ लोग कहते हैं ना मिट्टी को खाने से पथरी हो जाती है, और संत रोज रज खाते तो उनको पथरी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो मिट्टी मान के नहीं खाते हैं, वो रज मान के खाते हैं कि मेरे गोविंद इस रज में खेले हैं, और आज कहीं एक रज कण मेरे मुख में चला जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अरे भगवान के भक्त इस रज में खेले हैं। ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुमोहि बचाए रहो। नित बाकी ही झांकी निहार करूं, छचियावर छाछ छकाए रहो, यही बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। हे बाके बिहारी, हे गोविंद, अपने ब्रज रज में मैं ब्रज का कीड़ा बन जाऊं, ब्रज का मैं पक्षी बन जाऊं, ब्रज का मैं कोई भी जानवर बन जाऊं, लेकिन अपने ब्रज में रखना, ब्रज से दूर मत जाने देना। मैया से ग्वाल वालों ने शिकायत की, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। अच्छा, अब तो मैया लाला से कह रही, लाला कृष्णो मृद भक्षितवानंबा, लाला तूने माटी खाई है? आज भैया लाला से डांटने लगी, कह रही हैं कस्मान मृद भक्षितवानंबा, लाला तूने माटी खाई है? कन्हैया बोले नहीं भैया, माटी ने कही, कौन कह रहा है? बोले सबरे ग्वाल वाले कह रहे हैं तूने माटी खाई है। बोले मैया सबरे झूठा है। ओहो, मैया बोली सब झूठा है, तू हर्षद बैठो है ना। मैया तो अपने लाला पे विश्वास ना है। बोले विश्वास तुम्हें बहुत है, लेकिन लाला ये सब गाल वाल झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। बोले मैया जी सब मुंह से चिड़े, हाँ तूने बड़े इस जाग, लाला सही बता ना मैया। तो कन्हैया कह रहे हैं ना हम भक्षति वानंबा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैया सर्व मिथ्या बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली कन्हैया सब झूठ बोल रहे हैं, तू मुंह खोल के दिखा दे। बोले वाह मैया, इस क्या को मतलब तो अपने छोरा विश्वास ना है ना? विश्वास तो है मैया, तो विश्वास ना हो दाऊ दादा से पूछ ले। और कन्हैया कह रहे हैं भैया मोरी मैं नाही माटी खाई, मैया मैं नाही माटी खाई, मैया मोरी मैं नाही माटी खाई। मैया मैंने नहीं खाई है माटी, विश्वास ना हो दाऊ दादा से पूछ लो। अब तो दाऊ कन्हैया ने मट्टी तो खाई थी, दाऊ कन्हैया ने माटी खाई है क्या? अब दाऊ दादा बोले हाँ इतनी क्या पाई? कन्हैया बोले दादा होश में हो जाओ। बोले कैसे? हम भी कह देंगे बगीचे में खूब भांग को बोला तुम भी खाओ। अब तो दाऊ दादा बोले अगर मैंने जाके माटी की कह दी तो मेरी भांग की पुल खुल जाएगी। दादा बोले नाना मैया मैंने ना देखो। बोले दाऊ तो हाँ भाई हाँ कह रहा था ना मैया, हाँ नहीं तो ग्वाल वाले कह रहे होंगे तो देख लो, मैं ना जानू जाने माटी खाई कि ना खाई। कन्हैया बोले देख मैया दाऊ दादा ने मना कर दी ना। मैया बोली ना कन्हैया मना तो कर दी, लेकिन मेरी इच्छा है तू मुंह खोल के दिखा दे। ओ मैया तो अपने छोरा पे विश्वास ना है, इन्हन पे विश्वास है बाहर वाहन पे। आज जैसे ही सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने जैसे ही मुंह खोला मैया को ब्रह्मांड के दर्शन हो गए हैं। मैया देख रही हैं उस मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं, उसमें नंद महल है और नंद महल में मैया छड़ी लेकर कन्हैया को डांट रही हैं। मैया बोली कन्हैया तू भगवान है। बोले वाह बस है गई लीला। बोले क्यों? बोले यही से ही दिखा रहा हो तो तेरी आंख कमजोर है गई और तू भगवान मान लेगी। सॉरी मैया अब डंडा दिखा रही थी, अब तू भगवान मान नहीं हुए। मैं कैसे भगवान? बोले तुम्हारे मुख में हमें ब्रह्मांड दिखे लाला। आज मैया को दोबारा खोल के दिखाया तो कुछ नहीं। बोले मैया तेरी आंख कमजोर है। क्यों? भगवान नहीं चाहते आज भगवान बनना, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मैं भगवान बन गया तो मैं किसी अलमारी में बैठा दिया जाऊंगा। आज ऐसा होता कि नहीं होता?
अरे भैया आजकल तो ऐसी विडंबना हो गई है, ऐसे ठाकुर जी ले लेके घूमते संग में। ठाकुर जी ले जा रहे, ठाकुर जी ले जाओ, मना नहीं है। ठाकुर जी के लिए मना नहीं है, भक्ति के लिए मना नहीं है। और वृंदावन जाते हम तो रोज देखते वृंदावन में ठाकुर जी लेके बड़ी भक्तन बन के जा रहे हैं। और अब चाट पकौड़े का मन किया, ठाकुर जी ठेले पे रखे सामने, उसी पे जूठे सब छू रहे हैं। अपन चाट पकौड़े खाए और ठाकुर जी को पकड़ के फिर चल दी। देखा देखी में तो कर रहे हैं, लेकिन हम ठाकुर सेवा को जानते हैं क्या होता है। भगवान को रखो, ले जाना गलत नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा तो समझो सेवा क्या है। घर में ठाकुर जी रख दिए, गोपाल जी लाए वृंदावन से। और गोपाल जी को सुबह एक बार हमने किन्हीं घरों में तो ऐसी स्थिति ठाकुर जी की देखी है कि ठाकुर जी की आंख काली पड़ रही है, पूरा मुंह ठाकुर जी काला पड़ रहा है। घर में सेवा का ही झगड़ा होता है, अरे तुम सेवा करो ठाकुर जी की, हम नहीं करेंगे आज। अरे बोले हम भी नहीं करेंगे। अगर बेटा से कह दिया, बोले सुनो मम्मी ठाकुर जी लाइयो, अपने पर लाइयो, मैं नहीं करूंगा सेवा, बैठे रहने। बताइए भैया ऐसी सेवा का क्या फायदा जो घर में झगड़ा हो रहा है। अरे उससे अच्छा तो कि दरबार में सेवा देखो, दरबार में दर्शन करने जाओ। जरूरी थोड़ी ना ठाकुर जी अपने घर में रख लो। और जहां सेवा चलती तो कैसे चलती है, एक अगरबत्ती ली सुबह से लगा दी, ओम जय जगदीश हरे, लो ठाकुर जी अगरबत्ती लगी, अब हम तुमसे कल ही मिलेंगे सुबह। चंदन लगाया, ऐसे किया तो एक आंख में चंदन भर गया, एक आंख में लग गया, और ठाकुर जी मस्तक की जगह चंदन गाल में लग गया, चले गए, हुए ठाकुर जी पूजा। अपने वस्त्र तो नए नए पहनेंगे, 2000 रुपए की साड़ी आएगी मेरी, लेकिन ठाकुर जी की 10 रुपया की पोशाक भी नहीं आ रही है। ठाकुर जी अब मैं दीपावली आएगी तब पोशाक लाऊंगा। अरे ऐसे खिलवाड़ ठाकुर जी क्यों करते हो। दिवाली ठाकुर अपने लिए एक कपड़ा लाओ, ठाकुर जी के 2 लाओ, जिसमें लाने की क्षमता है वही ठाकुर जी घर में रखें। ठाकुर जी को मत रखो घर में। अपने लिए बेडरूम बना लिया, अच्छा रूम बने, पलंग लगा है, और ठाकुर जी कहाँ रखें, रसोई की अलमारी में। तुमने छौंका लगाया मिर्ची का, और छौंका लगा दिया, अपन तो बाहर आ गए, ठाकुर जी को भस लग रही मिर्ची की। ठाकुर जी को करके सीटी गिन रहे हैं, 1 सीटी 2 सीटी, अब दाल पक गई, ठाकुर जी कह रहे हैं। हमें गर्मी लगी तो हम कूलर चला के बैठ गए, और ठाकुर जी के लिए पंखा भी नहीं है। ऐसे काहे को ठाकुर सेवा करते हैं। अपन तो खूब सुंदर इत्र लगाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को अगर सेवा नहीं जानते हो तो ठाकुर अपने घर में मत लाओ, क्योंकि ठाकुर की सेवा अगर गोपाल जी लाए हो तो ये बालक हैं, इनकी सेवा ऐसे करो जैसे कि छोटे बालक की सेवा करते हैं। इससे अच्छा अगर ठाकुर घर में ना रखो तो ही ठीक है, लेकिन हमें सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी की। इसलिए भैया जो ये गलती करते हो ना, ठाकुर जी लेके चाट के ठेले पर रख देते होंगे, बिल्कुल मत रखना भैया, कि उस ठेले पर जाने कितने लोग जूठे हाथ लगाते हैं, और जूठे हाथ ठाकुर जी को जूठे में बैठाना, इससे पुण्य नहीं पाप हो रहा है हमसे। आज ठाकुर जी भी कह रहे भैया मैं ठाकुर नहीं बनूंगा। क्यों? क्यों भगवान कहते क्या, अब बदल गया है जमाना, अब बदल गया है जमाना, श्याम कृष्ण बन के मत आना। गाना नहीं भैया, अब जमाना बदल गया है। भगवान भी कह रहे हैं, भक्त कह रहा है गोविंद अब जमाना बदल गया है, अब कृष्ण बन के मत आना, क्योंकि लोग यहाँ भगवान को भगवान नहीं मान रहे। स्वार्थ है तो भगवान की पूजा है, और जहाँ स्वार्थ निकला तो भगवान की अगरबत्ती लगाने में कष्ट होता है। महाराज समय नहीं है, अब कहां से आ जाए भगवान के सामने। आज भगवान मैया से कह रहे हैं मैया मैं भगवान नहीं हूं। अगर भगवान लाओ तो भगवान हर समय एक बात कहना चाहिए, क्या, ठाकुर जी घर में हैं, हम चाहे बाहर हैं, लेकिन हमें ठाकुर की याद आना चाहिए। कैसे? हमने पहले दिन एक भजन गाया था, और भैया हमें तो वो भजन बड़ा प्यारा लगता है,
तो हम तो एक बार गाएं चाहे 1000 बार गाएं, हमारा तो हर समय उस भजन गाने का मन ही करता रहता है कि ठाकुर ऐसी स्थिति मेरी कर देना, कहीं भी रहूं कैसे भी रहूं, लेकिन आपको मैं बस नहीं भूलूं, बस मेरे मन में यही रहना चाहिए। कैसे? हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, तेरी कमी तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे रहो, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। कैसे? हाथ उठा करके देखो भैया, जिसको भगवान की याद आ रही है वही हाथ उठाना। कैसे? हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भगवान से, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो, गीतों में तेरी हंसी, वाणी गान तेरा गाती रहे राघव, गाती रहे, वाणी तेरा गाती रहे राघव, गाती रहे, वाणी तेरा गान गाती रहे राघव, गाती रहे, वाणी तेरा गान गाती रहे राघव, गाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय हो राम राज सरकार की जय हो।
जन राजेश की आस यही है, राजेश की आस यही है, जन राजेश की आस यही है, राजेश की आस यही है, राम मिलन की चाह जगी 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 है। और कहना है क्या, वाणी तेरा गान गाती रहे राघव गाती रहे, तेरा गान गाती रहे राघव गाती रहे, वाणी तेरा गान गाती रहे राघव गाती रहे, वाणी तेरा गान गाती रहे राघव गाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। कैसे? हाथ उठा करके, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, आती रहे राघव आती रहे, आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर समय यही मन में विचार करना चाहिए। देखिए, अगर हम सब सेवा नहीं बनती तो हम ठाकुर को अपने हृदय में बसा करके रखो। जरूरी नहीं है कहीं ले जाना, लेकिन अगर सामर्थ्य है सेवा करने की तो ले जाओ, ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमको मर्यादा में रहना है। जैसे स्कूल की ड्रेस में बच्चा होता है तो वो स्कूल में मर्यादा में रहता है। अगर मंदिर आए हो तो मंदिर के कई नियम होते हैं, इसी प्रकार अगर हम हैं तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए। आगे भगवान ने ऐसे ब्रज की रज की महिमा बढ़ाई है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन भगवान ने दामोदर लीला की है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। एक दिन क्या हुआ, एक दाग दासीसु, एक दिन भैया क्या कर रही थी, लाला के लिए दीपावली का समय था और सभी अन्य कामों में लगे थे, और आज मैया लाला को लिए मक्खन मथ रही थी। तो मैया मनसा वाचा कर्मणा लाला को याद कर रही थी। मन में क्या था कि लाला के लिए हम मक्खन मथ रहे हैं, और वाचा कि वाणी से भगवान का गान कर रही थी, और कर्मणा
भगवान के लिए मक्खन तैयार कर रही थी। अब जब तीनों तरीके से भगवान को याद करेगा, भगवान थोड़े रह सकते हैं। आज भगवान आकर के मथानी पकड़ ली, मैया मुझे भूख लगी है। मैया बोली लाला ताजो मक्खन न करबे में तो समय लगेगा ना मैया, मुझे तो भूख लगी है। तो ऐसे को लाला तू मेरी गोदी में आजा, मेरा दूध पी ले। आज जैसे ही मैया ने लिटाया और दूध पीते पीते भगवान को जोर से हंसी आने लगी। मैया बोली लाला तू हंस क्यों रहा है? बोले मैया तू मुझे कितना प्यार करे, देख तू काम कर रही थी और मैंने तुझे यहाँ बैठा लिया तो तू बैठ गई। अरे बोले बेटा अपने बच्चों से कौन प्रेम नहीं करता है, तू मेरा बेटा है। अच्छा मैया ये बता तू मुझे कितना प्यार करे? लाला ऐसी कैसी बात कर तो करें? अरे अपने पुत्र के हैं तो सभी प्यार करें। वो नाम आइए ये बता तो दूध दही प्यारो है कि पूत प्यारो है? वो लाला दूध दही का है, दूध दही तो दोबारा से आ जाएगो, लेकिन मुझे तो अपनो पूत प्यारो है। ओहो अब तो कन्हैया मैया एक गले से लगाते, मैया तू मुझे बहुत प्यार करती है। इतने में एक दासी भागी आई, मैया चूल्हे पे दूध रखो है ना, वो उफन रहो है। आज मैया ने जैसे दूध उफनने की सुनी, मैया ने लाला के नीचे पटको और मैया भागी चली गई। अब तो लाला के लगो देख। सुखदेव जी कहते परीक्षित आज भगवान अतृप्त अवस्था में रह गए और भगवान को क्रोध आ गया। देखो मैया कितनी बड़ी झूठी है। अभी कह रही थी कि मुझे तो दूध दही का है, मुझे तो अपना पूत प्यारो है, और जब दूध दही की बात आई तो पूत के पटक के भागी। अब तो लाला ने क्या करो, दादा बाबा के जमाने के मटके एक छड़ी दी और सारे मटके फोड़ दिए हैं और कन्हैया गुस्सा होकर बैठ गए। एक दासी ने बताया मैया तू यहाँ दूध में चक्कर में लगी, वहां ने सबरे मटका फोड़ दिए हैं। अब तो मैया छड़ी लेके आई तो कन्हैया भागने लगे हैं, क्यों भगवान जानते हैं कि मैया मारेगी। आज मैया बोले कन्हैया तू मेरे पकड़ में आ जा। बोले मैया मैं ना आऊं। आज मैया ने कन्हैया को द्वापर के भक्तों की कसम दी, लाला तुझे द्वापर के भक्तों की कसम है, तू मेरे पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले मैया मैं नहीं मांगूंगा। बोले क्यों, तू मारेगी? वो ना लाला मैं पूजा करूंगी। कन्हैया बोले मैया जब पूजा मैंने पहली बार देखी, डंडी लेके पूजा, अगरबत्ती लेके पूजा देखी, छड़ी लेके पूजा मैंने पहली बार, तू कौन सी पूजा करेगी? वो लाला तेरी पूजा मैं छड़ी से करूंगी। कन्हैया बोले हम नहीं आएंगे। अब तो मैया ने त्रेता के भक्तों की कसम दी, लाला तुझे त्रेता के भक्तों की कसम है, तुम आ जा। भगवान नहीं आए। सत्युग के भक्तों को दी लेकिन नहीं आए। जहां से मैया ने कहा लाला तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, जैसे इतना कहा आज कन्हैया जाकर के मैया को हाथ दे दी, मैया ले मैं तेरे हाथ में हूं, क्योंकि मैं कलयुग के भक्तों को बहुत प्रेम करता हूं। आज मैया लाला को बांध रही हैं, लेकिन मैया लाला के उधर से मैया ने लाला को रस्सी बांधी तो लाला का एक नाम और पड़ गया है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। आज लाला को बांध दिया है, उखल से बांध दिया है। आज कन्हैया उखल से बांध करके कन्हैया को छोड़ दिया है। अब कन्हैया उखल को घसीटते घसीटते क्या किया, नंद भवन में अर्जुन के 2 वृक्ष लगे हैं। आज उन वृक्षों में कन्हैया ने उखल फंसाया है और एक झटका मारा, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर पड़े हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित उन दोनों वृक्षों में से 2 पुरुष प्रकट हो गए हैं। एक कुबेर के बेटा है नलकुबर और मणिग्रीव। इनको नारद जी ने श्राप दिया था। एक दिन सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, नारद जी निकले तो खड़े हो गए। नारद जी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष हो जाओ। तो ये वही हैं जो भगवान ने इनका उद्धार किया है। नंद बाबा भागे भागे आए, बोले मेहर तुझे शर्म नहीं लग रही है? इन बालक को कहां बांधा था, वो दोनों वृक्ष गिर पड़े हैं। अगर आज कन्हैया कुछ हो जाता तो हम लोग किसको मुंह दिखाते? आज नंद बाबा बोले अब हम वृंदावन में, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, गोकुल छोड़ के जाएंगे। एक उपनंद हैं, वो आए, बोले बाबा हमने बहुत सुंदर स्थान देखा है। कहाँ का? वनम वृंदावनम नामा
पश्यव्यम नभकाननम। बोले बाबा एक तुलसी का बने हैं, बहुत सुंदर बने हैं, अब हम वहां जाकर के रहेंगे। कौन है? वही हमारा वृंदावन है। आज बाबा बोले भैया उपनंद ये बताओ वहां गायों के पीने के लिए कुछ पानी है? बोले यमुना जी बगल में बह रही हैं, हरी भरी घास है, चलो अब ऐसे वृंदावन में चलते हैं। आज सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी में सामान रख करके कहां जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा बताइए भैया कौन कौन वृंदावन चलेगा? हाथ उठा करके। सभी चलेंगे? चलिए बहुत अच्छा है भैया। वृंदावन को बास भलो जहां पास वहे यमुना महारानी, जो जन नित्य उठ ध्यान धरे बैकुंठ मिले वाहे रजदानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। आज सारे ब्रजवासी बैलगाड़ियों में सामान रख करके कहां जा रहे हैं? श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं। हम और आप भी एक भजन के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह के पेर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह के पेर सखी वृंदावन जाओगे। मोहे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे, मोहे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। जय 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 हो वृंदावन धाम की। जय हो वृंदावन जाओगे तो क्या होगा? श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गई। मैं कैसे मैं कैसे मैं कैसे धारो दे सके वृंदावन जाओगे। मैं कैसे धारूं वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह के बेर लगे वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो वृंदावन धाम की। जय हो
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। और मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सके सावन जाओगे, मेरे नैनन बरसे नीर सके सावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सके सावन जाऊंगी। जय 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 हो वृंदावन धाम, जय जय। पागल कर डारी, लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। और दुनिया में दुनिया में दुनिया में फेरो फेर सके सावन जाओगे, दुनिया से भयो फकीर फकीर सावन जाऊंगी, सावन जाओगी सखी बरसाने जाओगी, सावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। कैसे हाथ उठा करके मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे के बेर सके सावन जाओगे, मेरे उठे बिरह की पीर सखी सावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी सावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी सावन जाऊंगी, सावन जाऊंगी, सावन जाऊंगी, सावन जाऊंगी। बोले वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज सारे ब्रजवासी बैलगाड़ियों में सामान रख करके श्री धाम वृंदावन पहुंच गए हैं। आज भगवान जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन की सुंदरता को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिना नीचा। आज भगवान वृंदावन की शोभा को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भिक्षासीदुत्तमा प्रीता राम माधवयो नृपः। 4 वर्ष की अवस्था में भगवान सीधाम वृंदावन पहुंच गए हैं। वहां भगवान मैया से कहने लगे, मैया हम तो गैया चरावे जाएंगे। तो आज मैया ने मना किया कि नहीं लाला, गैया चरावे नहीं, अभी तो छोटा है, तू बछड़ा चरावे जा। वहीं भगवान बछड़ा चराने जाने लगे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित वहीं भगवान ने बकासुर को मारा है, भगवान ने अघासुर को मारा है। कंस जितने भी दैत्य भेज रहा है, भगवान उसको मारते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जब भगवान ने अघासुर को मारा, आश्चर्य की बात तो यह है
कि जब 1 साल बाद ग्वाल वालों ने जाके कहा मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया है। परीक्षित जी ने पूछा महाराज 1 साल के लिए ग्वाल वाला कहीं चले गए थे क्या? बोले नहीं। हाँ, बोले यहाँ ब्रह्मा जी ने एक लीला कर दी थी। जब भगवान वन में जाते हैं, भगवान सुंदर बंसी बजाते हैं और सारे ग्वालवाल बछड़ा चराने जाते हैं तो भगवान के पास आके बैठ जाते हैं। दोपहर में सभी एक साथ भोजन करते हैं, भगवान सुंदर बंसी बजाते हैं। बिभ्रत वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे जगुच्चे। आज भगवान सुंदर बंसी बजाते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान भेदभाव सब भूलते हैं। भगवान कभी किसी का भोजन ले लेते हैं, कभी भगवान किसी का अचार खा लेते हैं। इतना तो एक ग्वालवाल घर से कड़ी लाया था। भगवान बोले भैया तेने कड़ी पूरी खा ली, हमारे लाने ने छोड़ी। बोले भैया वो तो खा ली। अब देखा भगवान ने कि उस ग्वालवाल के ऊंट पे कड़ी लगी थी, भगवान ने ऐसे उंगली फिराई, उसके ऊंट की कड़ी चाट ली है। ये दृश्य ब्रह्मा बाबा देख रहे थे। ब्रह्मा बाबा ने देखा ओहो ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा बाबा बछड़ों को लेकर के चले गए हैं। जब ग्वालवाल बछड़े देखने गए तो ग्वालवालों को लेकर ब्रह्मा बाबा चले गए। भगवान समझ गए जब ग्वालवाल नहीं आए, बछड़े नहीं आए तो ब्रह्मा बाबा की लीला है। तो भगवान 1 साल तक बछड़े बने रहे, 1 साल तक भगवान ग्वालवाल बने रहे हैं। जब दाऊ दादा ने बताया कन्हैया इन सब में मुझे तुम दिखते हो, क्या मतलब है? बोले मैं ही हूं। आज बोले ब्रह्मा बाबा को देखूंगा। अब ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि वही ग्वालवाल वही बछड़े। ऊपर गए तो वो सब सो रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा बाबा नीचे आए अब तो भगवान ब्रह्मा का रूप रख के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। बोले भैया द्वारपालों से बोले सुनो भैया नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, असली ब्रह्मा तो हम हैं। नकली ब्रह्मा आए तो भगा देना उसको। अब तो असली ब्रह्मा जैसे ही पहुंचे और द्वारपालों ने रोक लिया। ए बाबा कहां जा रहा है? बोले भैया मैं तो ब्रह्मा हूं। अरे बोले तुम काहे के ब्रह्मा? मेरे महाराज तो अंदर हैं, तुम नकली ब्रह्मा हो बाबा, चले जाओ, नहीं कुछ ले दे के जाओगे क्या? अब तो ब्रह्मा बाबा चकित रह गए कि मैं असली ब्रह्मा और असली ब्रह्मा कौन सा आ गया। जैसे ही ध्यान लगा के देखा तो भगवान बंसी बजा रहे हैं। बोले हाँ हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, असली ब्रह्मा तो वही, हम तो नकली हैं। लेकिन अपने असली ब्रह्मा से मिलने दोगे क्या? बोले बाबा आ गए लान पे, जाओ मिल के आओ। जैसे ही मिलने गए भगवान ब्रह्मा से मिले नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा से नाराज हैं। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को अगर भगवान से कोई दूर कर दे तो भगवान वो सहन नहीं कर सकते हैं। भैया हमारी माताओं से निवेदन है हाथ जोड़ करके, सिर्फ 20-25 मिनट आप शांति में बैठ जाएं। देखिए जिसको जाना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाने के जीजी तुम चलो, बहन तुम चलो, अरे खूब जीजी बहन को ले जाओ, इशारा करके ले जाओ, लेकिन बात ना करो यहाँ, क्योंकि ये कथा हमारी माता रानी सुन रही है। ये अलग बात है कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है। आप लोग जो बात करते हैं ना बैठ करके डिस्टर्ब होता है तो कथा में विक्षेप होता है। आज ब्रह्मा बाबा से क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भक्तों को दूर कर दिया भगवान से। आज ब्रह्मा बाबा ग्वालवाल बछड़ों को लेकर के जैसे ही वृंदावन आए हैं तो भगवान से 42 लोगों में स्तुति की है, लेकिन भगवान ने एक बार ही ब्रह्मा बाबा की सुनी नहीं है। ब्रह्मा बाबा गलती क्षमा मना करके लौट करके चले गए हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित इसलिए 1 साल हो गया था। ग्वाल वालों ने 1 साल बाद बताया कि मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया है। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान दिव्य सुंदर लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी चकित रह गए हैं। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। जो ब्रह्मा बाबा सबको बनाते हैं वो भी चकित रह गए। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसी लीला ही करते हैं जो आज व्यक्ति चकित रह जाता है।
जब ब्रह्मा बाबा चकित रह गए तो हम और आपकी कौन सी बड़ी बात है, हम और आप तो एक संसारी मनुष्य हैं। आज ब्रह्मा बाबा लौट गए हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान अब मैया से कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए, हम गैया चरावे जाएंगे। तो आज मैया ने ब्राह्मणों को बुला के मुहूर्त में गलवाया। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोपाष्टमी कहते हैं। अभी जो निकल के गई है गोपाष्टमी, इतनी पवित्र तिथि है महाराज। जो कोई इस व्रत को रह लेता है, गौ माता का पूजन करता है, उसकी साल भर के अंदर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान ने ब्राह्मणों से पूजन करा करके गाय चराना प्रारंभ किया है। और भगवान ने जब से गाय चराना प्रारंभ किया है, भगवान का नाम गोपाल पड़ गया है। बोली गोपाल भगवान की। आज भगवान तालवन में गैया ले गए हैं। तालवन में महाराज एक बहुत बड़ा धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था। जैसे ही तालवन में गए, दाऊ दादा ने कहा भैया जहां में बड़े बड़े फल लगे हैं, जहां में खाए कौन है? बोले भैया जहां में राक्षस रहे। दाऊ दादा बोले हम देखे कैसे राक्षस है। अब तो दाऊ दादा जैसे ही गए और जोर से जैसे वृक्ष को हिलाया, सारे फल टपाटप नीचे गिरे। अब तक वाल वाल बटोर के चल दिए। इतने में महाराज धेनुकासुर नाम का राक्षस आया और गधा बनकर महाराज दाऊ दादा को जैसे ही मारने को किया, दाऊ दादा ने पकड़ा पैर और घुमा करके धड़ाम से पटक दिया। उसका गोविंदा नमो नमः हो जाए। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे भगवान ने धेनुकासुर को मारा। एक दिन दाऊ दादा का जन्मोत्सव आया। दाऊ दादा तो भगवान के संग नहीं जा रहे थे, उस दिन गैया चलाने की छुट्टी थी। आज कन्हैया बोले भैया आज हम एक खेल खेल में चलेंगे। बोले कहा? बोले हम आज चलेंगे कंदुक कीड़ा खेल करवे। बोले भैया बॉल किसके पास है? बोले सीदामा के पास है। बोले सीदामा तू अपनी बॉल खेलवे काजे दे देगा? बोले कन्हैया खबरदार जो मुझसे मांगी तो। बोले क्यों? बोले अपनी मैया से लिपट के 6 महीना रो तो, और 3 महीने मैया ने तो कुटाई करी थी नहीं। अच्छा एक बॉल के पीछे 3 महीना ठुको तू? हाँ भैया 3 महीना ठुकाई करी है, मैं ना भैया दूंगो। बोले कहाँ खेलेंगे? बोले हम काली दह पे खेलें चलेंगे। आज सीदामा से भगवान ने कहा सीदामा तेरी बॉल खो जाएगी तो मैं तुझे 10 बॉल ला के दूंगा ऐसी। वो ना कन्हैया यही बॉल यही लूंगो, अगर तुम्हें होए कह देवी की क्षमता तो हाँ कर, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कन्हैया बोले ठीक है सीदामा चल। अब तो सीदामा को लेकर के कन्हैया आज कालीदह पे पहुंच गए हैं। आज कालीदह पे भगवान खेल रहे हैं। आज भगवान खेलते खेलते भगवान ने ऐसी बॉल फेंकी कि वो बॉल जाकर कालीदह में चली गई है। काली जलस्य धर्मस्या नहीं धर्मते ही वर्मतः। भगवान ने लीला पता है क्यों की है? कोई काली या नांग कालीदह में रहता है, इसने यमुना जल को दूषित कर दिया है। आज भैया का जन्मदिन है, भैया साथ नहीं जाएंगे क्योंकि दाऊ जी शेषावतार हैं। अगर हम वहां शेष नांग को परेशान करेंगे तो दाऊ दादा नहीं करने देंगे, इसलिए आज दाऊ दादा नहीं जाएंगे, अकेले जाऊंगा। आज जैसे ही कायदे में वो गेंद गई है, अब तो सीदामा बिखर गया। कन्हैया खबरदार मुझे तो बॉल चाहिए। भगवान बोले सीदामा ऐसी 10 बॉल दे दूंगा तो इलाके। वो ना कन्हैया मैंने कही थी मुझे अभी चाहिए, जय चाहिए, जय ला के दे। जब नहीं माना तो भगवान आज सीदामा से कहने लगे श्रीदामा भैया तेरी बॉल के खातिर, श्रीदामा भैया तेरी बॉल के खातिर, रामा भैया तेरी बॉल के खातिर, श्रीदामा भैया तेरी बॉल के खातिर, श्रीदामा भैया तेरी बॉल के खातिर। आज मैं
सीतामा भैया तेरी बोल के खातिर, सीतामा भैया तेरी बोली के खातिर। भगवान कह रहे हैं क्या? तेरी गेंदे गई काली दे, 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 बा में रहे रहो नागन को घर, बा में रहो नागन को घर, बा में रहो नागन को घर, बा नागन को घर। आज भगवान कहे सीता भैया तेरी ज्ञान काली दे में चली गई है, उसमें नाग का घर है, लेकिन सीता में बोला नहीं कन्हैया मुझे तो बोल चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं सीतामा भैया तेरी बोल के खातिर, 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 सीतामा भैया तेरी बोल के खातिर। आज भगवान छलांग लगाई है, कदम के पेड़ पे चढ़ गए हैं। देख सीतामा मैं कूद जाऊंगा। अब तो ग्वाल वालन का सीतामा बुला ले, ये नाना झूठ बोल रहा है, नाटक करता है, बहुत बड़ा नाटक किया है, ये नहीं जाएगा कहीं। अब तो भगवान जैसे ही चढ़े, अब तो सीतामा को लगा कि पक्का चला ना जाए क्योंकि जिद्दी है। सीतामा बोला कन्हैया तू लौटा। कोई ना सीतामा मैं तुझसे कहा था कि सीतामा 1 के 10 बोल दूंगा, लेकिन तू नहीं माना, अब तो मैं तेरी बोल वही ला के दूंगा। अब तो ग्वाल वाल बोले सीतामा तू बहुत बड़ा अपराधी है, आज अगर मेरे कन्हैया को कुछ हो गया तो तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आज भगवान ने छलांग लगाई और काली दह में भगवान कूद गए। अब तो सारे ग्वाल बाल रोने लगे। सीतामा पूछ रहा देख सीतामा तू बहुत बड़ा अपराधी है, तूने मेरे कन्हैया को कायदे में भेज दिया है। एक बालक भागा भागा मैया के पास गया, मैया यहाँ जलंधर मन रहा है, वहां कन्हैया चला गया कायदे में। आज मैया भागी भागी आई है। जैसे ही आज कन्हैया नीचे गए हैं तो नांग पत्नियां कालिया नांग के 101 फन हैं। आज नांग पत्नियां कन्हैया को देख के कह रही हैं देखो बहन कितना सुंदर बालक आया है। तो बहन जब ये जल में आके नहीं मरा है इसको लौटा दो, अगर ये जाग गए तो अभी मार देंगे। आज नाग पत्नियां कह रही हैं अरे बालक तुम लौट जाओ यहाँ से। भगवान बोले सुनो देवी लौटने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे इस नागराज को जगाने के लिए आए हैं। आज भगवान ने एक चरण का जैसे ही प्रहार किया, अब तो नागराज जैसे ही जागा फुसकार लगाई और भगवान को लपेट लिया है। आज भगवान जैसे ही नागराज ने लपेड़ा, भगवान ने एक छलांग लगाई और नागराज के फनों पे भगवान पहुंच गए। और भगवान ने ऐसा नृत्य किया कि नागराज के एक से एक फनों में से महाराज खून बहने लगा है। आज नाग पत्नियां बोली बहन देख रही हो छोटा सा लग रहा था, अब तो ये लग रहा मार देगा अपने पति को। तो आज नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही हैं
न नाक पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वांछन्ति यद पादरज प्रपन्नः। महाराज ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, क्षमा करो हमारे पति ने कोई अपराध किया है तो मेरे पति को क्षमा कर दो प्रभु, लेकिन आप उसको मारो मत। भगवान बोले देवी तुम तो हाथ जोड़ रही रो रही हो, लेकिन तुम्हारा पति अभी भी अकड़ में खड़ा है। तो आज कालिया नाग बोला महाराज मेरा अपराध क्या है? बोले तेरा अपराध यह है कि तूने यमुना जल को दूषित किया है। बोले महाराज इसमें भी आपका कारण है। बोले क्यों? बोले नागों को जहर किसने दिया है? बोले मैंने। बोले जब आपने महाराज जहर दिया है तो मैं अपने जहर को कहां ले जाऊंगा? भगवान बोले तुम्हें रहने के लिए मैंने स्थान दिया है रमणदीप। बोले महाराज रमणदीप आपने दिया है, लेकिन इसमें भी आपका जो वाहन गरुण है ना, वो रमणदीप जाता था, रोजाना एक नाग की बलि चाहता था। सबने तो अपने परिवार में से बलि दी। जैसे ही मेरा परिवार का नंबर आया, मुझे अपने परिवार से अति प्रेम था, तो मैं अपने परिवार को लेकर के यहाँ आ गया। भगवान बोले क्या गरुड़ यहाँ नहीं आएगा? बोले नहीं नहीं, यहाँ गरुड़ को श्राप लगा है, यहाँ साप बस आवत नाही। बोले यहाँ गरुड़ को श्राप लगा है। आज भगवान ने कहा नागराज ऐसा करो अब तुम चले जाओ रमणदीप रहो। बोले महाराज तुम्हारा गरुड़ परेशान करेगा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे मस्तक पे हमारा चरण चिन्ह बन गया है, अब हमारा गरुड़ तो परेशान नहीं करेगा। ऐसे भगवान ने यमुना जल को शुद्ध किया है। जैसे ही आज भगवान नांग के फन पे खड़े होकर के बंसी बजाते ऊपर आए, जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, सब ग्वाल वालों ने देखा, ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हैं। वहीं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने दावाग्नि पालन की है। सुखदेव जी कहते परीक्षित जब भगवान बंसी बजाते हैं ना तो गोवर्धन के पहाड़ पिघलने लगते हैं, और जब बंसी बजती है तो गोपियां कहती हैं ब्रज में ही एक हतो ठगिया और ठगनी के और यहाँ घुस आई, और ठगनी ने ठगो हम भोरन को, और ठगनी ने ठगो यह नंदे कनाई। इस ठग ने तो हमें ठग लिया और इस ठग को भी ठगनी ने ठग लिया है। आदर आदर के तिराए रही ए जाने कहाँ ऐसी के आई, और सोने की होती तो का करती ये बांस की जाई महार जाई। आज गोपियां मन में विचार कर रही हैं और कात्यायनी माँ का ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करती हैं, लेकिन एक गलती करती क्या, जल में जाकर के नग्न स्नान करती हैं। तो वहीं भगवान ने इनके वस्त्र चुराए हैं, और वस्त्र चुराए नहीं इनको सीख दी है। वस्त्र भगवान ने उठाकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए हैं। आज गोपियों ने देखा कि हमारे बाहर वस्त्र नहीं है, तो चारों तरफ देखा। एक गोपी बोली बहन देखो वो कन्हैया लिए बैठा है। बोले कन्हैया नीचे आओ। बोले क्यों? बोले बस दे दो। भगवान बोले तुम ले जाओ यहाँ से। बोले नहीं महाराज नग्न अवस्था में तुम्हारे सामने आएंगे। बोले मेरे सामने नहीं आ सकती हो, और तुम जल में जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? अरे जल के जो देवता वरुण हैं उनका अपमान होता है। एक गोपी बोली तेरे बाबा से कहूंगी। बोले जा तू पहले बाबा से क्या, बाद में मस्त लेना मुझसे। एक गोपी बोली पागल हो गई क्या, ऐसी अवस्था में बाबा के पास जाएगी? और तू जानती है ये टेढ़ा है, जितनी टेढ़ी बात करोगी उतनी टेढ़ा चला जाएगा। इससे तो कहो क्या, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवो दितम। हे श्याम सुंदर मैं तुम्हारी दासी हूं। भगवान बोले नहीं नहीं, तुम अभी हमारी अम्मा बन रही थी, दासी काहे को? तुम तो मेरे बाबा से शिकायत करने जा रही थी ना। बोले नहीं कन्हैया मेरे बस दे दो। भगवान बोले बस दे दूंगा, लेकिन एक वादा करो कि आज के बाद कभी नग्न स्नान नहीं करोगी।
बोले इसलिए क्योंकि जल के देवता वरुण हैं, इनका अपमान होता है। भगवान ने गोपियों को शिक्षा दी है, लेकिन पता है आजकल लोग कहते भगवान ने तो चीरहरण लीला की है। अरे भगवान ने चीर चुराए हैं, लेकिन भगवान की अवस्था कितनी थी? 5.5 वर्ष के भगवान थे जब भगवान ने गोपियों के चीर चुराए थे, और गोपियां तिगनी उम्र की थी भगवान से। बताओ भैया, कहीं 5 वर्ष के बालक में बेकार आते हैं क्या? नहीं आते हैं। जब कलयुग में नहीं आते तो उस समय तो आते नहीं होंगे। भगवान ने इसलिए लीला की है कि समझाया है कि कलयुग आने वाला है। अरे कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो घर में बैठी बहनों के तो जीना हराम हो जाएगा, अगर ऐसे बाहर ना आएंगी तो फिर क्या होगा? भगवान ने शिक्षा दी है। भगवान सब जानते थे किस काल में क्या होगा, इसलिए भगवान ने समझाया है कि जब मर्यादा में स्त्री रहेगी तो स्त्री पर क्रूर दृष्टि कोई नहीं डालेगा। अगर मर्यादा पार की स्त्री ने तो महाराज अनेकों लोग घूम रहे हैं जो स्त्री को गलत निगाह से देखने वाले। भगवान ने शिक्षा दी है। भगवान ने चीरहरण लीला का मतलब यही था कि भगवान का समझाना कि तुम आज जब ऐसा करोगी तो आगे की प्रथा भी ऐसे ही चलेगी। अब कुछ लोग कहते भगवान ने तो ऐसा किया, हम भी करेंगे। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया है, तुम 50 किलो का पत्थर उठा लो तो जाना तुम्हें। बोले भगवान शंकर ने भांग खाई है, हम भी भांग खाएंगे। अरे भगवान शंकर ने तो जहर भी पिया है, तुम जहर पी लो। भगवान बनने की कोशिश करेंगे लेकिन भगवान नहीं बन पाएंगे। इसलिए भैया भगवान ने जो लीला की है सब संसार में उपयोगी लीलाएं इसलिए भगवान ने की हैं। भगवान ने संदेश दिया है कि देखो मर्यादा में ही कार्य करना चाहिए, जो मर्यादा के बाहर कार्य होता है उसकी वहां निंदा होती है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने गोपियों को एक वरदान भी दिया है, जीवात्मा परमात्मा के मिलन का वरदान दिया है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन क्या हुआ, ब्रज में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे और कन्हैया जैसे ही खेल करके आए देखे कि मैया कढ़ाई पे बैठी हैं, पकौड़ी बना रही हैं, पूड़ी सेक रही हैं। आज कन्हैया बोले भैया आज क्या बात है, इतनी तैयारी चल रही है। मैया बोली कन्हैया हट, अपने बाबा से पूछिए। कन्हैया भागे भागे बाबा के पास आए तो देखा कि बाबा अथाई पे बैठे हैं और नंद बाबा बैठे हैं, अनेक सभा में बैठे हैं। बोले बाबा ये मीटिंग काय की लग रही है? अरे बोले कन्हैया चल अपनी मैया से बात कर। कन्हैया क्रोध आया कि मैया भगा रही, बाबा भगा रहे, बात क्या है? कन्हैया बोले सुनो बाबा, अगर तुम ब्रज के मुखिया हो तो हम भी ग्वाल वालों के मुखिया हैं, पहले हमें बताओ हो क्या रहा है। तो बाबा ने कहा कन्हैया हर साल हम इंद्र की पूजा करें। अच्छा तो बाबा इंद्र का करे? बोले इंद्र वर्षा करे, और वर्षा भैया जब करे तो हमारी गाय के लाने सुंदर सुंदर हरो भरो चारो है जाए। अच्छा तो बाबा ये बताओ इंद्र की पूजा ना करेंगे तो वर्षा ना होगी? तो ऐसा करो बाबा, आधे लोग इंद्र की पूजा कर लो और आधे लोग ना करो, अगर आधे खेत में पानी बरस जाए तो जाने। बाबा इंद्र कोई भगवान नहीं है। बाबा की तो बुद्धि खराब है कि वो लाला छोटू छोरा का बात कर रहा हूं। भैया लाला भगवान कौन है? बोले भगवान है ये हमारे तालाब, ये हमारे वृक्ष, इनको गंदा नहीं करना चाहिए। पता है हमने देखा है लोग पन्नी भर के आते हैं और ऐसे घुमा करके पन्नी फेंक दे, तालाब में फेंक देते हैं। बोले महाराज फूल हैं। अरे फूल हैं तो गंदा करने के लिए हैं क्या? जानते हैं जब यही फूल जाकर के तालाब में सड़ते हैं तो वही महाराज महक हमारी माता रानी को आती है फूल सड़ने की। वैसे तो माँ के दरबार में खूब हाथ जोड़े खड़े होंगे, माँ के पीछे गंदी करने आते हैं। कहने का मतलब न इसमें पन्नी फेंको, न इसमें हमें कपड़े धोना चाहिए और ना इसमें हमें फूल पत्ती फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे पन्नी गलती है और फूल पत्ती महाराज गल के सड़ जाती है और वही महाराज पूरे बदबू फैल जाती है। ये वृक्ष हमारे भगवान हैं, ये पर्वत हमारे भगवान हैं। भगवान ने कहा बाबा कर्मणा जायते जंतो
कर्मणे विविलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। इंद्र भगवान नहीं है, कर्म करो, फल तो भगवान अपने आप देंगे। और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विसुरचिराखा कर्म प्रधान विसुरचिराखा जो जस करहि सो तस भल जाखा जो जस करहि सो तस फल जाखा जो जस करहि सो तस भल जाखा। कर्म प्रधान विश्व रचना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बाबा प्रधान का है, कर्म है। बाबा बोले लाला तेरी इच्छा क्या है? बोले बाबा हमारी इच्छा है कि इंद्र भगवान नहीं है, भगवान हमारे ये तालाब हैं, ये वृक्ष हैं, ये पनगट हैं और ये पर्वत हैं। अच्छा तो क्या करना है? बोले बाबा हम सब अगर हमारी बात मानोगे तो गोवर्धन की पूजा करो। बाबा गोवर्धन नाथ हमारे देव हैं। अब तो बाबा को बात समझ में आई। बाबा कहने लगे ग्वाल वालों से, भैया मेरो कान कहे सो कीजय और तुरंत गोवर्धन की पूजा कीजय। अब तो सारे ब्रजवासी बोले ठीक है भैया, अगर कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया एक शर्त है, अगर इंद्र ने क्रोध कर दिया तुम मुझे बचाओगे। बोले भैया चिंता ना करो, वो गोवर्धन नाथ सबकी रक्षा करेंगे। आज सारे ब्रजवासी सुंदर पकवान बना रहे हैं, 56 भोग बनाए हैं और अपने अपनी बैलगाड़ियों में लाद करके कहां जा रहे हैं? श्री गोवर्धन नाथ के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा भैया कौन कौन चलेगा गोवर्धन? हाथ उठा करके देखो, झूठी मूठी बात मत करना, क्योंकि ताली सेवा ऐसे करके फिर ऐसे कर लेते, फिर नहीं उठाते, चिपक जाते हाथ नीचे। और भैया जो ताली सेवा नहीं करता ना, हमने एक दिन बताया भी था कि पाप भगवान राम के दरबार में गया था। बोले महाराज हम कहाँ रहे हम पाप प्रभु, हंस बोले रघुराय, और जो कीर्तन में ताली ना बजाए बामुख बैठो जाए। अब भैया आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे गुणीजन हैं, अब पाप लेने आए हैं कि पुण्य लेने आए हैं? तो हम और आप सभी ताली सेवा करते हो कहाँ चलेंगे? श्री गोवर्धन नाथ के सानिध्य में जाएंगे। बोली गोवर्धन नाथ की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने रे मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा सखीरी, न माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा सखीरी, न माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर, न माने रे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन नाथ की जय। जय हो। बोले गोवर्धन नाथ की जय।
की जय परिक्रमा, सात कोस 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 की जय परिक्रमा। मैं तू मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, मैं मान रे मेरे मनवा। मैं तो मानस गंगा मेरे वीर, मैं मान मेरे मनवा। बड़े भाव से हाथ उठाते हुए बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो, जय हो। ₹7 की पाव जलेबी, 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 ₹7 की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर, मैं मान रे मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे आओ मेरे वीर, मैं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं मान रे मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं माने मेरे मनवा। जय हो गोवर्धन नाथ की। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल, तेरी भ्रगुटी बनी विशाल विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो गोवर्धन नाथ की। तुक फूल चढ़े तुक पान चढ़े तुक फूल चढ़े तुक पान चढ़े तुक फूल चढ़े तुक पान चढ़े तुक फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार आधार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट
होते विराजी रहो। बोली गोवर्धन नाथ की जय हो। आज सारे ब्रजवासी गोवर्धन पहुंच गए हैं। आज ब्रजवासी बोले कन्हैया ये बता भैया तेरे देवता की पूजा कैसे करेंगे? बोले क्यों भैया? बोले हम अपने इंद्र के तो बैठा लें और पूजा करें, लेकिन तेरे देवता 9 है भैया, तू बता पूजा कैसे करेंगे? आज भगवान पुजारी बन गए हैं। आज सबसे बोले हुए भैया सबसे पहले स्नान कराओ जल से। अब तो भैया ब्रजवासी बाल्टी भर भर लाए डालो। अब 21 किलोमीटर के गोवर्धन नाथ कैसे आ जाएंगे? बोले भैया पूजा तब होगी जब पहले स्नान है जाएंगे, हम ना करा पाएंगे तेरे देवता का स्नान। बोले भैया ऐसो है, हमारे देवता से प्रार्थना करो। तो सारे ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, हे गोवर्धन नाथ हमारे काज जल की व्यवस्था कर दो। तो वहीं महाराज मानसी गंगा प्रकट हो गई हैं। बोली मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई हैं। अब तो ब्रजवासियों ने खूब भर भर स्नान कराए हैं और महाराज दुग्ध से स्नान कराया है। अब सारे ब्रजवासी तिलक चंदन करने के बाद बोले कन्हैया अब सारो 56 भोग परोस दियो, अब अपने देवता से कह दो पाए। अब तो देवता ने नहीं पाया तो ब्रजवासी बोले भैया तेरे देवता हमें नहीं जमे। बोले क्यों? बोले हमारे इंद्र अच्छा था जो मांग के खाता था और तेरे देवता ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। तो आज भगवान बोले देवता से प्रार्थना करो। तो सारे ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि हे गोवर्धन नाथ आप भोग अरोरो। इतना कहा तो गोवर्धन नाथ ने सारा 56 भोग पा लिया। अब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के मुंह तरफ देख रहे, भैया जी देवता क्या कर रहा हो? जब पूर्व पा गए तो भगवान बोले चोरे भगवान से बोले कन्हैया जी बता तेरे देवता कै सालन से भूखो है? बोले क्यों? भैया ये बच्चा संग में भूखे आए हैं और तेरे देवता सब रूप पागो इतना नहीं छोड़ो माने। तो भगवान बोले बड़ी विडंबना है, जब नहीं पा रहे थे तो क्यों नहीं पा रहे और पा लिया तो पूरा पा गए। बोले ना कन्हैया पावो ठीक लगो, इतना पावो ठीक ना लगो कि बिल्कुल ही साफ कर दियो। भगवान बोले ऐसो है, सब प्रार्थना करो गोवर्धन नाथ से कि हे प्रभु हमें कुछ किणका प्रसाद दोगे या नहीं दोगे? आज सारे ब्रजवासियों ने कहा हे गोवर्धन नाथ कुछ किणका प्रसाद हमें भी दे दो। इतना कहा तो गोवर्धन नाथ ने दुगना वापस कर दिया है। बोली गोवर्धन नाथ की जय हो। आज ऐसे गोवर्धन नाथ का दिव्य पूजन कर रहे हैं। तो देखो आज अब भगवान ने प्रसाद पाया है तो वहीं ब्रजवासियों को प्रसाद पाने दो। और जो भी गोवर्धन नाथ की पूजा करना चाहते हैं वहां गोवर्धन नाथ विराजमान हैं, आप पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ ठाकुर जी की मंगल आरती होगी और आप सबको विदित है कि अब हमारी पुण्यश्री माता की ज्ञान गंगा का समय 3 दिन ही बचे हैं और कथा के तो 2 दिन ही बचे हैं। कल भगवान का विवाह है। तो भैया बताओ बराती बनके कौन कौन चलेगा? कौन कौन चलेगा बराती बनके? सभी चलेंगे। तो भैया कल खूब जोर तोड़ के तैयार होकर के आना, भगवान की बारात में चलना है। अब सभी खड़े हो जाएंगे और मंगल आरती को करके प्रसाद लेके अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आरती के लिए सभी भक्त माता की, श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री शनिदेव महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री राधे। आप लोग जानते हैं कोई यहाँ विपत्ति क्या है? विपत्ति तो किसी ने देखी ना होगी क्योंकि यहाँ भगवान की बहुत कथाएं होती हैं। कोई जानता हो विपत्ति तो बताओ। विपत्ति क्या है? विपत्ति ये नहीं है कि हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, सर्वे छूट गई, बिजनेस नहीं चल रहा या घर में खाने को 10 दिन से नहीं है। विपत्ति क्या है? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमरन भजन न होई। जय हो। जिस दिन जप ना हो तप ना हो, भगवान का दर्शन ना हो, सुमरन ना हो, उस दिन जान लेना कि आज विपत्ति आई है। और जिस दिन भगवान का दर्शन हो, जैसे आज आप लोगों को गजराज जी के दर्शन हो रहे हैं, तो आनंद मंगल से आप लोगों के ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। और आप लोग तो राधा है, मीरा है, क्योंकि कहते हैं दूर से चमकने वाली हर चीज हीरा नहीं होती, खांड से बनी हर चीज सीरा नहीं होती,
यूं तो मर गई हजारों जहर पीकर, यूं तो मर गई हजार। तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं श्री कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री गिरधारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मुकोटे तेरे शीश पे सोहे मोर मुकोटे तेरे शीश पे सोहे मोर मुकोटे तेरे शीश पे सोहे मोर मुकोटे तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखे छवि मैं तो बल बल जाऊं श्री कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 जिसी ने ये सारी दुनिया है तारी जिसी ने ये सारी दुनिया तारी किसी ने ये सारी दुनिया है तारी जिसने ये सारी दुनिया तारी उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आपे हो दासी अनाथ के नाथ आपे हो दास अनाथ के नाथ आपे हो दास अनाथ के नाथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप ही हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप ही हो सुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी छवि तेरी मन में बसा प्यारी छवि तेरी मन में बसा कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम
त्वमेव त्वमेव शरणं देव देव त्वमेव शरणं देव देव बाके बिहारी तेरी आरती गिरधारी तेरी आरती गिरधारी तेरी आरती गिरधारी तेरी आरती 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 आरती। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए गिरवर उठैया।